सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक धार्मिक और अत्यंत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको जान करके सुन करके आप देखेंगे कि आपके मन में भक्ति भावना का उदय होगा और आप प्रसन्नचित्त होंगे कि भक्त अपने भगवान पर कैसी कृपा करते हैं। अगर भक्त भगवान का अनन्य प्रेमी है, भक्त भगवान अनन्य प्रेमी है, भगवान के अलावा किसी को और कुछ नहीं समझता है, मतलब अपना सारा प्यार भगवान कहता है कि तुम मुझे अपना पुत्र, अपना पिता, अपनी माता पिता सब कुछ मान लो तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। ऐसा हमारी तमाम पुस्तकों में वर्णन किया गया है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारी अन्य भी वीडियो देखें और उससे ज्ञान प्राप्त करें, अपना भला करें और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो साथियों, चंदन नगर में, साथियों, ये जो नाम बदल सकते हैं लेकिन कथा नहीं बदलती है। नाम बदल सकते हैं, पुस्तकों में कुछ और लिखा होगा, मैं आपसे कुछ और वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन कथा का जो रूप है, कथा का जो असलियत है वो नहीं बदली है। कथा अपने आप में यथावत है जो मान पुस्तकों में वर्णित है, हमारे पुराण में वर्णित है। तो साथियों, चंदन नगर में एक दीनानाथ नाम के सेठ हुआ करते थे। अत्यंत परम भक्त, भगवान के भक्त थे, अतिथियों की सेवा करते थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे। जो भी उनके पास अभ्यर्थी रूप में बन के जाता था, उनके बस में जो होता था वो उसकी सेवा करते थे, देते थे। वो रुपये पैसे कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा व्यापार था। और इन्हीं सद्गुणों के कारण जो देवर्षि नारद हैं, यदा कदा सेठ के घर पधारा करते थे और सेठ जी उनको आतिथ्य किया करते थे, उनकी सेवा करते थे। एक दिन नारद ने कहा, सेठ जी दीनानाथ, मैं तुम्हारे साथ मुझे व्यवहार किए हुए, हमारा आना जाना तुम्हारे बहुत समय हो गया, लेकिन आज तक तुमने कभी कुछ हमसे मांगा नहीं, कुछ याचना नहीं की। अगर तुम्हारे मन में कुछ पाने की इच्छा हो, कुछ पाना चाहते हो तो मुझसे कहो। तो सेठ ने कहा कि प्रभु देवर्षि, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, लेकिन दीर्घ काल व्यतीत हो गया, हमें कोई संतान पैदा नहीं हुई। यदि आपकी इच्छा है, आप देना चाहते हैं तो संतान सुख मुझे दे दीजिए। अब नारद ने मन ही मन ब्रह्मा जी का ध्यान किया। उनसे कहा कि मैं आशीर्वाद दे दूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस सेठ को इस जन्म में संतान नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा आशीर्वाद वृथा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा, तुम इस सेठ को आशीर्वाद मत दो पुत्र का। अब नारद जी ने अपने कह के ही उनसे कहा था, जो कुछ मांगना चाहे मांग लो। अब क्या कहें, उन्होंने कुछ बहाना बनाया कि मैं पुनः इस आपकी मनोकामना की पूर्ति हेतु पुनः आपके पास उपस्थित होऊंगा, तब आपको आशीर्वाद दूंगा, अभी मैं चलता। अब नारद जी मारे शर्म के सेठ दीनानाथ के घर आना जाना बंद कर दिया। बहुत काल व्यतीत हो गया। अब साथियों, जैसे मैंने आपसे बताया, जिक्र किया कि सेठ बड़े परोपकारी, धर्मात्मा, दीन दुखियों की सेवा करने वाले, अतिथियों की सेवा करने वाले। तो साथियों, हमने एक ज्योतिष रहस्य में, जगजीवन दास गुप्ता की ज्योतिष रहस्य की किताब लिखी हुई है, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि अगर पूर्व जन्म के पाप अथवा पुण्य कर्मों के कारण ही सब कुछ इस जीवन में भोगना है तो व्यक्ति पाप पुण्य क्यों करे। जैसे मान लीजिए कि पिछले जन्म में उसने खूब पाप किया है
तो इसको इस जन्म में दंड मिलता रहेगा। और पिछले जन्म में उसने खूब खूब पुण्य किया है, तब तो वह लगातार बदमाशी करता रहेगा, मतलब जो उसके भाग्य में लिख गया वो फल भोगता रहेगा। वह ऐसा नहीं होता है। यदि आप इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं तो आपके भाग्य भी बदल सकता है। आपके भाग्य की जो रेखाएं होती हैं, इस विषय में फिर पुनः चर्चा करूंगा, भाग्य रेखाएं कैसे बदलती हैं। तो आपकी भाग्य भी परिवर्तित हो सकती है, किसी कारण से, किसी कठिनाई से, किसी वजह से भाग्य में बदलाव हो सकता है। तो अपने साथियों विषय पर आवें। अब सेठ का भाग्य बदलने वाला था, पुण्य का फल मिलने वाला था। तो साथियों, दय योग से रास्ते से एक दिन एक भिखारी गुजर रहा, एक औघड़ गुजर रहा है। औघड़ ने आवाज लगाई, एक लड्डू दो, एक लड़का लो, एक लड्डू दो, एक लड़का लो, एक लड्डू दो, एक लड़का लो। वह पूरे गांव में घूमते यही बात कहते चले जा रहे थे। जब सेठ के सामने, घर के सामने से गुजरे तो सेठ जी के कानों में यह आवाज़ पड़ी। दौड़ करके जाकर उनको प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरे घर में विराजिए। और उन्होंने एक प्लेट में 4 लड्डू उस औघड़ महाराज को दिए खाने के लिए। औघड़ महाराज ने चारों लड्डू फटाफट पान कर लिए और आशीर्वाद दिया, जा तेरे 4 पुत्र होंगे। साथियों, समय पाकर के उस सेठ जी के 4 पुत्र हुए। अब देखिए कैसी भाग्य की विडंबना है। अब साथियों, बहुत काल जब व्यतीत हुआ तो नारद जी को ध्यान आया कि भाई वो हमारा प्रिय भक्त था, मैंने तो अपने वचन का पालन न करने वजह से मुँह छुपा चलाया था, जरा एक बार उसका समाचार लूँ, हाल चाल लूँ, देखूँ कि सेठ जी कैसे हैं। गए, नारद जी आए, उनके घर पे आए, अनमने से बैठे थे। फिर भी सेठ जी ने उनको यथोचित सम्मान किया, उनके साथ स्वागत सत्कार किया, कोई स्वागत सत्कार में कमी नहीं रही। अब नारद जी ने देखा कुछ देर के बाद कि बच्चे उनके आंगन में खेल रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, दीनानाथ ये बच्चे किसके हैं? दीनानाथ ने कहा, सेठ आप ही के हैं। मतलब तुम्हारे पुत्र हैं? हाँ हाँ प्रभु, हमारे पुत्र। अब तो नारद जी को मारे गुस्से के मारे रहा नहीं गया। वह ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए कि मैं नारायण 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 रात दिन जपता रहता हूँ, ब्रह्मा जी का ध्यान करता हूँ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हूँ और आपका अनन्य भक्त हूँ विष्णु भगवान का। फिर भी आपने मुझे यह अधिकार नहीं दिया कि मैं किसी को आशीर्वाद देकर उसको पुत्र रत्न के लिए आशीर्वाद दे सकूँ। और ब्रह्मा जी ने कहा था, हमारे पिताजी ने कहा था कि उसको पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से कोई संतान नहीं हो सकती है, जबकि मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ कि उस सेठ के घर में 4 पुत्र खेल रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? विष्णु जी ने कहा, नारद कोई मेरा एक अनन्य प्रिय भक्त था जिसने आशीर्वाद दे दिया। अब मुझे उस भक्त की लाज रखने के लिए उसके पूरे जन्म के पाप कर्मों को दरकिनार करते हुए उसको मुझे 4 पुत्र देने पड़े। अब तो नारद जी और भी थोड़ा सा क्रोधित हुए। प्रभु मैं रात दिन आपका जप करता हूँ, मैं रात दिन आपका भक्त हूँ, मैं रात दिन आप ही की चरण में हूँ, आप ही की सेवा में लगा हूँ। हमसे बड़ा कोई भक्त है जिसके कहने पे आपने 4 पुत्र दे दिया और मेरे कहने से एक भी देने के लिए आपने मना कर दिया? कहा नारद वो भक्त ऐसा ही है। कहे तो भाई ये तो अन्याय मेरे साथ। प्रभु ने कहा कि समय आने पर उसकी भक्ति और उसके समर्पण का तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा। अब साथियों, अब प्रभु ने अपनी माया रची। भगवान विष्णु तो माया रचने में माहिर थे, जो लोगों का घमंड कैसे दूर किया जाए सिद्धस्थ उनको जन कोई न कोई माया रच देते थे। तो एक दिन साथियों, जब नारद जी का आगमन विष्णु लोक में हो रहा है, लक्ष्मी जी और प्रभु नारायण भगवान विष्णु आसपास बैठे हैं, तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मी नारद आने वाला है और ऐसा प्रपंच करना है कि उसकी आज भक्ति की परीक्षा ले लेनी है।
तो नारद जी के विष्णु के कक्ष में स्थान में प्रवेश करते ही विष्णु जी अपना जमीन में धड़ाधड़ लौटने लगे एकदम से। मतलब पलटी मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे होने लगे एकदम से, छटपटाने लगे। मतलब अब उनको देख कर नारद जी घबरा गए। माता लक्ष्मी जी से कहा उन्होंने, माता ये मेरे प्रभु को क्या हो गया, इतने दर्द से छटपटा रहे हैं, क्या बात है, इनको कौन सा कष्ट है। अब नारद का मोह में डाल दिया प्रभु ने। नारद नहीं समझ सके कि जो नारायण है इनको कौन सा कष्ट हो सकता है, ये जो कि सबके कष्ट दूर करने वाले हैं। लेकिन नारद मोहग्रस्त हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु को बड़ा कष्ट है, तो माता इसका कोई उपाय बताओ। तो कहा, कोई व्यक्ति अपना कलेजा प्लेट में रख करके और नारायण के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए किसी का, उसको देखने मात्र से ही प्रभु स्वस्थ हो जाएंगे। नारद ना, ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने विष्णु लोक से छुरी लिया और एक प्लेट लिया और लगे त्रिलोकी में घूमने। तमाम भक्तों के पास गए, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने कलेजा काट करके अपने सामने नहीं कहा कि मैं उपस्थित, तुम मेरा कलेजा निकालो या मैं ही कलेजा निकाल देता हूँ, तुम ले जाओ अपने प्रभु को ठीक कर लो। ऐसा कोई भक्त नारद को नहीं मिला। और नारद उदास, चिंतित, खिन्न मन से मार्ग में जा रहे हैं। भक्त ये धरती भक्तों से हीन हो गई है, कोई भक्त नहीं है, सब विधर्मी हो गए। तमाम बड़बड़ाते हुए अपना वो चले जा रहे हैं। अब साथियों, रास्ते में एक फकीर, एक औघड़ बैठा हुआ है। औघड़ ने कहा, अरे नारद, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या बुझदा रहे हो। कहें, क्या कहूँ औघड़ राज, पृथ्वी भक्तों से हीन हो गई है। प्रभु नारायण जो है कि भगवान विष्णु दर्द से छटपटा रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि कोई अपना कलेजा उनको निकाल के दे और सामने देख करके प्लेट में उनका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भक्त अपना कलेजा देने को तैयार नहीं हुआ। इसी से मैं दुखी हूँ कि अब धरती का क्या होगा। औघड़ ने कहा, अरे इतने से तुम परेशान हो, अरे लाओ कलेजा, मैं चक्कू लाओ, प्लेट लाओ। नारद के देखते देखते उस औघड़ ने मारा चक्कू, कहा कि लो चक्कू मार रहा हूँ, तुम कलेजा मेरा निकाल लो। अब साथियों, यहाँ तो प्रभु की माया चल रही है। अब नारद ने उनका दिया हुआ कलेजा ले जा करके और विष्णु भगवान के सामने रखा। वो देखते ही भगवान प्रभु हर्षित हो गए, उठ के बैठ गए कि नारद, तुमको कलेजा किसने दिया। कहें, क्या कहूँ प्रभु, धरती में तो घोर कलयुग हो गया, लोग अधर्मी हो गए, विधर्मी हो गए। मैं तमाम धरती में घूमते रहा, तमाम भक्तों, ऋषियों, मुनियों, किसी के सबको मैंने आमंत्रित किया, लेकिन किसी ने अपना कलेजा काट करके नहीं दिया। तो फिर किसने दिया। कहा कि रास्ते में आ रहे थे, हम तो निराश हो गए थे, लेकिन औघड़ ने कहा कि तुम क्यों निराश हो, मैं अपना कलेजा देता हूँ। तो सब, प्रभु ये उसी का कलेजा है, उन्होंने काट के मुझे निकाल दे दिया। प्रभु मुस्कुराए, नारद तुम अभी भी नहीं समझे, यह वही औघड़ है जिसके कहने पर उस सेठ के प्रारब्ध में पुत्र न होने के वजह के पर भी मैंने उसको 4 पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया। तुम तो मेरे भक्त थे। जब लक्ष्मी ने तुमसे यह कहा कि कोई व्यक्ति किसी का व्यक्ति कलेजा प्लेट में रख कर प्रभु के सामने रखा जाएगा, प्रभु स्वस्थ हो जाएंगे, और तुमने अपना कलेजा काट के उन्हें दे दिया। अब तो साथियों, नारद बहुत लज्जित हुए, और वो तो उनकी एक परीक्षा थी। तो साथियों, जैसा आपने देखा कि मैंने भक्ति भावना और भक्त भगवान के प्रति समर्पित है, तो प्रभु उसका कैसे संरक्षण करते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, कैसे उसको जो आदेश है उसको भी दे देते हैं। तो आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे अब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारी अन्य वीडियो भी देखें। और
अपने साथियों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हम अपने चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी बातें, तमाम मंत्र तंत्र, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष इत्यादि के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को देखें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सहयोग करने के लिए कहें। धन्यवाद, नमस्कार।